नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार हमेशा एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस वक्त हम अपनी जिंदगी के नए गोल्स, नए इरादे और नए सपने लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी अपने नए रिफॉर्म्स के साथ नई शुरुआत कर रही है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो आपकी और मेरी जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। वो है न्यू जनरेशन जीएसटी। और दोस्तों, एक खास बात, इस वीडियो के बीच में मैं आपको अगली वीडियो का एक हिंट भी दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जीएसटी से पहले भारत का टैक्स सिस्टम कैसा था? सोचो, एक ट्रक जब तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक सामान लेकर जाता था तो उसे हर स्टेट बॉर्डर पर रोका जाता था। हर जगह अलग अलग टैक्स, एंट्री फी और पेपर वर्क होता था। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे इतने सारे अलग अलग टैक्सेस की वजह से एक बिजनेसमैन का हाफ टाइम सिर्फ पेपर वर्क में ही लग जाता था। एक आम आदमी को भी समझ नहीं आता था कि उसकी रोटी, कपड़ा और मकान पे कितना टैक्स लग रहा है। ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि करप्शन और डिले दोनों ही बढ़ जाते थे। आपको याद होगा, कई बार न्यूज़पेपर में एक फोटो आती थी जहां पर ट्रक किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर पे सिर्फ एक स्टैंप के लिए खड़े होते थे। फिर आया 2017। सरकार ने एक नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स, और जीएसटी लॉन्च हुआ। एक ही छाते के अंदर ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए। जीएसटी के शुरुआती दिनों में 5%, 12%, 18% और 28% के 4 स्लैब्स बनाए गए। सोचने में कितना अच्छा लगता था कि सिस्टम कितना सिंपल हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिस्टम अभी भी कंफ्यूजिंग था। एग्जाम्पल के लिए, एक बिस्किट 12% टैक्स स्लैब में था और दूसरा 18% में। पॉपकॉर्न अलग कैटेगरी, नमकीन अलग। आम आदमी के लिए मुश्किल था समझना कि इसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन एक बात जिसे मोड़ा नहीं जा सकता, जीएसटी ने एक बड़ा चेंज लाया। बॉर्डर्स पर ट्रक डिले खत्म हो गया, पेपर वर्क कम हो गया और टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। अब आती है असली कहानी, जीएसटी 2.0 या जीएसटी न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। दोस्तों, अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इस सिस्टम को और भी ज्यादा सिंपल किया जाए। सबसे बड़ा चेंज, स्लैब्स को रिड्यूस कर दिया गया है। अब केवल 2 स्लैब्स होंगे। पहला 5% जरूरत और बेसिक आइटम्स के लिए, जिसमें टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन और साइकिल जैसी चीजें आएंगी। दूसरा 18% स्लैब, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर गुड्स आएंगे। और जो लग्जरी या सिन गुड्स हैं, जैसे कि इंपोर्टेड कार्स, सिगार, वाइन या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अलग से 40% का सुपर लग्जरी स्लैब बनाया गया है। मतलब आम आदमी की चीजों पे टैक्स कम और जो अल्ट्रा लग्जरी लाइफ अफोर्ड करते हैं उनके लिए टैक्स ज्यादा। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है इंश्योरेंस पर 0% जीएसटी। अब सोचिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसकी वजह से आम आदमी पॉलिसी लेने से कतराता था। लेकिन अब उस पर 0% जीएसटी लगेगा और इसकी वजह से यह और भी अफोर्डेबल और असेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए। तीसरा रिफॉर्म है एमएसएमई सपोर्ट। पहले एक छोटे दुकानदार को जीएसटी रिफंड के लिए 60 से 90 दिन तक का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब वही चीज 15 दिन में उसे मिल जाएगी और फाइलिंग भी सिर्फ एक पेज फॉर्मेट में होगी। अब आप
सोच रहे होंगे ये रिफॉर्म्स हमारे लिए क्या बदलाव लाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला है ग्रोसरी शॉपिंग। पहले आप जब भी 1000 रुपये का राशन खरीदते थे उस पर आपको 120 से 150 तक का टैक्स लगता था, लेकिन अब वही टैक्स सिर्फ 80 या 90 रुपये तक का लगेगा। मतलब आप हर महीने 200 से 300 रुपये बचा सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले एक LED टीवी 65,000 का होता था और GST के चलते वो 70,000 में मिलता था, लेकिन अब नई स्लैब के हिसाब से वही LED टीवी आपको 60,000 में मिलेगा। तीसरा है इंश्योरेंस। अगर आप 10,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे तो उसमें से 1800 सिर्फ GST देना पड़ता था, लेकिन अब वो पूरा का पूरा 10,000 आपका सिर्फ पॉलिसी के लिए ही जाएगा। चौथा है स्मॉल शॉपकीपर। पहले छोटा व्यापारी 3 महीने तक GST रिफंड की वेट करता था, अब वो 15 दिन में ही हो जाएगा। मतलब कैश फ्लो इंप्रूव होगा और वो नए माल में इन्वेस्ट कर पाएगा। हर रिफॉर्म्स के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, आइए समझते हैं। पहला है बेनिफिट पास ऑन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनीज ये बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचाएगी या सारा का सारा बेनिफिट खुद ही ले जाएगी। मान लीजिए एक टीवी का प्राइस कम होता है, क्या उसे शोरूम वाला उसी प्राइस में बेचेगा या फिर पुराने ही प्राइस में बेचेगा। दूसरा है स्टेट रेवेन्यू लॉस। GST का एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। अगर टैक्स रेट कम होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनका रेवेन्यू में घाटा हो जाएगा, फिर उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा है क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। आज भी कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज किस स्लैब में आती है, जैसे कि पॉपकॉर्न 12% में या 18% में, बिस्किट नॉर्मल है या प्रीमियम। ये डिस्प्यूट्स अभी भी इंडस्ट्री में चल रहे हैं। चौथा है अवेयरनेस। बहुत से दुकानदार और आम ग्राहक अभी भी अपडेटेड GST के रिफॉर्म के बारे में जानकार नहीं होते, तो अगर उन्हें सही इंफॉर्मेशन ना मिले तो उन्हें सिस्टम का फायदा नहीं पहुंचेगा। अब सवाल उठता है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद ये रिफॉर्म्स इतने पावरफुल क्यों हैं? सबसे पहले ये रिफॉर्म्स आम आदमी को डायरेक्ट रिलीफ देते हैं। रोज की चीजें सस्ती होती हैं, इंश्योरेंस एक्सेसिबल होता है और इलेक्ट्रॉनिक अफोर्डेबल होती है। दूसरा, MSME को बूस्ट मिलता है। भारत में 40% से भी ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट MSME से ही आता है। अगर उनका कैश फ्लो इंप्रूव होगा तो वो और भी जॉब्स जनरेट करेंगे। तीसरा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। जब एक कंज्यूमर देखता है कि उसका पैसा सही जगह लग रहा है और टैक्स का बर्डन भी कम है तो उसका भरोसा सिस्टम पर बढ़ता है। चौथा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भारत अपना टैक्स सिस्टम सिंपल कर रहा है और अब इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा। दोस्तों, रिफॉर्म्स की बात करते करते एक चीज याद आती है, ग्लोबल ट्रेड। आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था मैं आपको एक हिंट दूंगा अगली वीडियो का, तो आप रेडी हो जाइए। अगला वीडियो होगा इंडिया और रशिया का ट्रेड। भारत और रशिया के बीच का ट्रेड ऑयल, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर बेस है और अभी के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से ये रिलेशन और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। इसका डिटेल एनालाइज मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, तो याद रखिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। ये रिफॉर्म एक तरफ आम आदमी को रिलीफ देता है और दूसरी ओर MSME और इकोनॉमी को बूस्ट देता है। हाँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को और भी ट्रांसपेरेंट
और ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बना देगा। अब बात आपकी, क्या आपके शहर में जीएसटी रिफॉर्म्स का असर दिखना शुरू हो गया है? क्या चीजें सस्ती हुई हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगला वीडियो इंडिया और रशिया का ट्रेड मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के।